कुछ बच्चों को बचपन से ही दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं जिनमें ख़ास तौर पर मीठे की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में बच्चे को दवाई खिलाएं और उसके बाद तुरंत उसे सादे पानी से कुल्ला कराएं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। पैंडेमिक के इस समय में मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। पाइसम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की मुंह की और दांतों की सफाई का ध्यान रखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही जानकारियाँ दूंगी और टूथ ब्रशिंग टेक्निक को भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओरल हेल्थ केयर है क्या। मुंह और दांतों को साफ रखकर रोगों को दूर रखना ही ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ केयर कहलाता है। हर दिन दांतों की सफाई करके खाने के टुकड़ों, प्लाक और कैलकुलस को हटाया जा सकता है। इसलिए हर दिन नियमित रूप से 2 टाइम ब्रश करने के साथ साथ अच्छे तरीके से कुल्ला करना और साथ ही जीभ की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि शरीर की सफाई के साथ साथ मुंह की सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी मुंह की सफाई अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब जनरल हेल्थ का हिस्सा है। खराब दांत या मुंह की गंदगी से किसी न किसी तरीके से आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता ही है। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल डेंटल केयर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। सेम इसी तरह हर बच्चा और उसकी परेशानियाँ दूसरे बच्चे से अलग होंगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिन भी परेशानियों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करें वो सारी परेशानियाँ आपके बच्चे में हों ही। तो कुछ बच्चों में माल फॉर्म्ड या माल ऑक्लूजन टीथ होते हैं। इसका मतलब है आड़े टेढ़े दांत होते हैं जिसकी वजह से दांतों और मसूड़ों के बीच में खाना फंसने, खाने के टुकड़े फंस जाने से कीड़े मतलब कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी खाने के बाद और सुबह में उठने के बाद रात में सोने से पहले हम उन्हें अच्छे तरीके से कुल्ला और ब्रश कराएं। तो कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं जिनमें ख़ास तौर पर मीठे की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में बच्चे को दवाई खिलाएं और उसके बाद तुरंत उसे सादे पानी से कुल्ला कराएं। आप भी इस आदत को डालें और बच्चे को भी धीरे धीरे दवाई खाने के बाद या कुछ भी मीठा खाने के बाद कुल्ला करने की आदत लगाएं। ऐसा करने से दांतों के सड़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जो बच्चे खुद से ब्रश कर सकते हैं उन्हें हमारे आपके गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम उनके दोस्त बन के उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर सकते हैं ताकि किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम के दौरान वो रोने और चिल्लाने की बजाय अपनी उस प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकें। तो मोटे तौर पर बात करें तो रोग मुक्त यानी डिजीज़ फ्री दांत और मुंह के 2 ही फंडे हैं। पहला, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें और बच्चे से भी कराएं। दूसरा, कुछ भी खाएं उसके बाद अच्छे तरीके से मुंह की सफाई करें, सादे पानी से कुल्ला करें क्योंकि बच्चा आपसे सीखता है। आप जो करेंगे बच्चा वो ही देखकर आपसे सीखेगा। ब्रश करने के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे को कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे बार बार ब्रश का छूट कर नीचे गिरना, बहुत ज़्यादा झाग या फोम से उल्टी आना। ऐसी सिचुएशंस में ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को सपोर्ट करें, गाइड करें, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे समझें और उसका सोल्यूशन निकालें। ऐसी सिचुएशन में जब आप बच्चे को गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, उसका फ्रेंड बन के उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, तो वो भी आप जो भी बताते हो, आप जो भी उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो आपकी बात को समझता है।
रादर दैन वो चिल्लाए, रोए या आपके साथ कोऑपरेट ना करे। तो आइए हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो ब्रशिंग के दौरान फेस की जाती हैं। सबसे पहला जो हमने अभी डिस्कस किया, ओवर फोमिंग की। फोम आने से बच्चों को उल्टियाँ आने लगती हैं। एंड दूसरा, ब्रश का बार बार उनके हाथों से छूट कर गिरना। एंड तीसरा, ब्रशिंग के दौरान सही मूवमेंट्स ना दे पाना। इन तीनों के क्या सॉल्यूशंस हैं, हमें इनके बारे में फ़ोकस करना पड़ेगा। तो जब ओवर फोमिंग हो, बच्चे को उल्टी आए, तो उसे ज़बरदस्ती ब्रश ना कराएं। ब्रश को एक बारी वॉश कर दें, बच्चे को कुल्ला करा दें और वापस से ब्रश करने को बोलें। से ओवर फोम चला जाएगा एंड बच्चा ईजीली ब्रश करने की कोशिश फिर से करेगा। अगर आप ज़बरदस्ती उसे कराओगे तो उसे प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं करेगा आप जो बात कह रहे हो उस पर। हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स अक्सर पेरेंट्स बताते हैं जो वो फेस करते हैं कि बच्चे के हाथ से ब्रश बार बार नीचे गिर जाता है। ऐसे में बच्चे को अच्छी ग्रिप वाला ब्रश दें, या फिर अगर आप मोटे हैंडल्स के ब्रश देंगे, जैसे ये हैंडल थोड़ी मोटी है एंड कंपैरेटिवली अगर आपको और मोटे हैंडल्स वाले ब्रश मिल जाएं तो आप मोटे हैंडल्स वाले ब्रश प्रेफर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रेशर बॉल्स को भी ले सकते हैं और उन्हें इसके एंड में लगा दें, जिसकी वजह से बच्चा जब भी ब्रश करेगा वो होल्ड करेगा तो उसे एक ग्रिप मिलेगा और ब्रश बार बार नीचे नहीं गिरेगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा ब्रशिंग के मूवमेंट्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। वो पीछे के दांतों पर ब्रश नहीं कर रहा, आगे के दांत अच्छे से ब्रश नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैविटेशन या फिर दांत पीले दिखने लग सकते हैं या लग रहे हैं। वैसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो कि एक बार में आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दो। अगर आप बता रहे हो कि सामने के दांत पे ब्रश करो, उसे एक बार में एक इंस्ट्रक्शन दो। जब उसे वो समझ आ जाए तब आप दूसरे इंस्ट्रक्शन दो। अगर आप एक बार में 3-4 इंस्ट्रक्शन देने लगोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और एक बार में एक इंस्ट्रक्शन जब मिलता है बच्चा उस पर फोकस करता है, उसे कॉपी करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे समय के साथ वो उसे अडाप्ट करने की भी कोशिश करता है। बच्चा अपना लेता है उन सारे मूवमेंट्स को। अब आ गए हैं हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में। हमें ये सारी बातें, जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी हैं, हम उसे अब समराइज़ करेंगे और साथ ही साथ टूथ ब्रशिंग टेक्निक को भी थोड़ा बहुत सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की। तो हमने सबसे पहले क्या बात सीखी? हमने ये सीखा कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करने की ज़रूरत है, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से पहले। 3 तरीके के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब हम ब्रश करें तब। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल एंड तीसरा सर्कुलर मोशंस। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल मोशंस कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। आप दांतों पे ऐसे ऐसे ब्रश करें, ऐसे। जब हम वर्टिकल मोशंस की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। और जब हम सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब कुछ इससे है। ठीक है, तो और हमने तीसरी बात क्या सीखी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मसूड़े एंड दांतों से खून आ सकता है और बच्चे घबरा सकते हैं देख। तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, जब भी ब्रश खरीदें इस बात का ध्यान रखें कि ब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट हों। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश ही यूज़ किए जाएँ तो अच्छा होता है। एंड ब्रश करने के बाद सादे पानी से अच्छे तरीके से मुंह की सफाई करें। ब्रश करने के साथ साथ जीभ की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ब्रश करने के बाद अच्छी तरीके से सादे पानी से कुल्ला करने के बाद आप जीभ की सफाई करें। जीभ की सफाई कैसे करें? आप एक टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। आप टंग क्लीनर से जीभ की सफाई करना बिल्कुल ना भूलें। आपने जीभ की सफाई कर ली, कुल्ला कर लिया, उसके बाद आप उंगलियों से मसूड़ों की मसाज करें। तो इस वीडियो के एंड में मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगी कि दांत बहुत बहुमूल्य हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के यानी एक दूसरे को सपोर्ट करके हम दांतों और मुंह के रोगों से दूर रह सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों और सुझावों का जवाब अपनी अगली वीडियो में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर एंड हैप्पी ब्रशिंग। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।